दारुल-उलूम देवबंद के एहसान तले हर भारतीय दबा हुआ है। मुल्क भारत, जिस पर मुसलमानों ने तकरीबन 850 साल हुकूमत की, मुस्लिम हुक्मरानों के दौरे हुकूमत की कुछ अलामतें आज भी बाकी है, जो इस बात की तरफ इशारा है कि इस मुल्क पर मुसलमानों ने हुकूमत की है। स्कूलों में इतिहास के छात्रों को बतौर पाठ्यक्रम पढ़ाया भी जाता है। इस्लामी दौरे हुकूमत में इस्लामिक स्कूल इस्लामिक स्टेट द्वारा प्रायोजित थे। यही वजह है कि जब भारत में मुस्लिम शासकों का शासन समाप्त हुआ और ब्रिटिश साम्राज्यवाद पूरी ताकत से अस्तित्व में आया, तो तभी इस्लामी स्कूलों को बंद कर दिया गया और पूरे देश में पादरी अपने धर्म ईसाईयत का प्रचार प्रसार पूरे उत्साह और ताकत के साथ करने लगे। उनकी हर मुमकिन कोशिश होती थी कि अपने मजहब के दायरे को भारत में वसी तर किया जाए। उस वक्त भारतीय बाशिंदे गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, आर्थिक रूप से बेहद कमजोर थे और धर्म त्याग की लहर दौड़ पड़ी थी। इस्लाम का चिराग मध्यम पड़ गया था और यह महसूस हो रहा था कि भारत से इस्लाम का दरख्त खुश्क हो जाएगा और भारत में इस्लाम का कोई नाम लेवा न रहेगा। ऐसे नाजुक तरीन हालात में उलेमाए किराम सख्त परेशान थे। न जाने कितनी आंखें हैं जो अपने रब की बारगाह में सजदा रेज होकर गिड़गिड़ा रही थी। ये फरियाद कर रही थी, ऐ अल्लाह, भारत में इस्लाम की हिफाजत फरमा और भारत को गुलामी की जंजीरों से आजाद करा। 1856 में शामली के मैदान में हार के बाद मुसलमानों में एक अजीब मायूसी छा गई थी। 2 लाख मुसलमानों की शहादत शामली के मैदान के बाद हुई थी। लिहाजा 1866 में अकाबिर उलेमाए किराम ने मशवरे से ये तय किया कि मुल्क की आज़ादी के लिए और दीन इस्लाम के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए एक मदरसे की बुनियाद डाली जाए। इस मदरसे के कयाम के लिए न जाने कितने अल्लाह वालों की आंखें सेहर खा गई, परवरदिगार के सामने गिड़गिड़ाकर नम हो गई। आखिरकार सच्चाई और ईमानदारी की बुनियाद पर इस मदरसे की बुनियाद डाली गई। शुरू में इसका नाम मदरसा अरबिया इस्लामिया था। बाद में इस मदरसे का नाम बदलकर दारुल उलूम देवबंद रखा गया। उस वक्त इस मदरसे का समर्थन करना और इसको बर्दाश्त करना कोई आसान काम न था, क्योंकि मुसलमान उस वक्त खुद गुलामी की वजह से माली एतबार से इंतहाई कमजोर था। लेकिन कुर्बान जाइए देवबंद के नेक दिल लोगों पर कि खुद भूखे रहकर मेहमान रसूल के खाने का इंतजाम किया। दारुल उलूम देवबंद को परवान चढ़ाने में अहले देवबंद की अजीम कुर्बानी है। दुनिया इसकी मिसाल नहीं पेश कर सकती, न पूरी दुनिया मिलकर इसकी भरपाई कर सकती है। दारुल उलूम देवबंद के कयाम बाद तकरीबन 50 सालों तक देवबंद के अहले खैर यानी शुभचिंतक अपने घरों में तालिब इल्मों के लिए खाने का इंतजाम करते थे। दारुल उलूम देवबंद में रसोई का इंतजाम लगभग 45 साल बाद हुआ। अल्लाह सुब्हानहू तआला इन तमाम अहले खैर की कब्रों को मुनव्वर करे, जिन्होंने इस्लामी चिराग को रोशन करने में तन मन धन की बाजी लगा दी। काश उनकी वर्तमान पीढ़ियां भी इसी रास्ते पर चलती और अपने पूर्वजों की आबाओ अजदाद के इतिहास को याद रखती। इस मदरसे के अजीम सपूतों ने मुल्क की आज़ादी के लिए बेपनाह कुर्बानी दी। शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, जो इस मदरसे के पहले शागिर्द थे, लेकिन गुलामी की जंजीरों को ख़त्म करने के लिए और आज़ादी हासिल करने के लिए हर वक्त कोशिश में लगे रहा करते थे। तहरीक रेशमी रुमाल भी छेड़ी, लेकिन ये तहरीक अपनों की गद्दारी की वजह से नाकाम हुई, जिसके इनाम में 3 साल 7 महीना काला पानी के कष्ट को बर्दाश्त करना पड़ा। उनके साथ उनके अजीज जहीन शागिर्द शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी भी थे।
आखिरकार ये मुल्क 1947 को आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ादी में इस देशभक्त तंजीम की कुर्बानियों को नकारा नहीं जा सकता। हर भारतीय नागरिक, फिर चाहे उसका मजहब कुछ भी हो, दारुल उलूम देवबंद के एहसान तले दबा हुआ है। भारतीय मुसलमानों पर तो दोहरा एहसान है कि इनके ईमान की हिफाजत की और गुलामी की हथकड़ी से आज़ाद भी कराया। दारुल उलूम देवबंद को शक की निगाह से देखने वालों, तुम पर लाजिम है कि अपने मुल्क की तारीख का मुताला अध्ययन करो। आज अगर तुम आज़ादी के साथ सांस ले रहे हो तो तुम्हारी हर सांस इस वक्त वतन के दोस्त संगठन के सपूतों के खून का सदका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मादर इल्म की तमाम बुराइयों से हिफाजत फरमाए और फैज़ को ता क़यामत आम करे। आप देख रहे HD24।